हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। देवभूमि स्वर्ण मोर्चा सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगामी 15 नवंबर से शिमला के चौड़ा मैदान से स्वर्ण समाज अधिकार पदयात्रा निकालने जा रहा है। यह जानकारी देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के मंडलाध्यक्ष रुपेश कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के मंडलाध्यक्ष रुपेश कुमार ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर देवभूमि स्वर्ण मोर्चा 15 नवंबर को शिमला के चौड़ा मैदान से स्वर्ण समाज अधिकार पदयात्रा शुरू करने जा रहा है। यह पदयात्रा कुमारहट्टी, सोलन, उत्तराखंड से होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी और हरिद्वार से होते हुए यमुनानगर, चंडीगढ़, ऊना होते हुए 10 दिसंबर को धर्मशाला पहुंचेगी। रुपेश कुमार ने कहा कि देश में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज के आधुनिक दौर में भी स्वर्ण समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज अब इस प्रकार के भेदभाव को सहन नहीं करेगा। जिस तरह से उपचुनावों में स्वर्ण समाज के लोगों ने नोटा का उपयोग किया, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब स्वर्ण समाज पूरी तरह से जागरूक हो गया है। 15 नवंबर 2021 को शिमला के चौड़ा मैदान से हम लोग स्वर्ण समाज अधिकार पदयात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी यात्रा है ये कुमारहट्टी, सोलन, उत्तराखंड होके हम हरिद्वार पहुंचेंगे और फिर हरिद्वार से होते हुए हम यमुनानगर, चंडीगढ़, ऊना और धर्मशाला 10 दिसंबर को पहुंचेंगे। हम शिमला से जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट जैसे जो कानून पास हुए हैं जिससे स्वर्ण समाज आहत होता है, इन चीजों का जो शव यात्रा हम निकाल रहे हैं और इन जो असमानता जो है इसको लेके हम इनका जो शव लेके हम हरिद्वार जाएंगे और वहां से हम आर्थिक आरक्षण का गंगाजल लेके आ रहे हैं। और 10 दिसंबर के दिन जब ये यात्रा पूर्ण होगी धर्मशाला में, तो लाखों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोग वहां पे इकट्ठा हो, ताकि जो 70 साल से जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव के खिलाफ एक जो हमारे अंदर नेता बैठे हैं उन लोगों को उस गंगा जल से उनको जागृत किया जा सके। नौणी विश्वविद्यालय में पहली बार पौधों को क्वारंटाइन करने वाले राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने वैज्ञानिकों सहित प्रदेश के बागवानों को पौधों के क्वारंटाइन करने के महत्व के बारे में बताया और विस्तृत जानकारी दी। वहीं क्वारंटाइन के महत्व बारे बागवानों, किसानों को जानकारी देने के लिए एक पुस्तक का विमोचन भी कुलपति कौशल ने किया। नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल ने बताया कि पौधों को क्वारंटाइन करना समय की मांग है, ताकि बागवानों को खराब पौधों से नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में क्वारंटाइन का महत्व बता दिया है, तो वैज्ञानिकों सहित किसानों को पौधों को क्वारंटाइन करने के लाभ बारे बताया जा रहा है। परविंदर कौशल ने बताया कि दूसरे देशों से पौधों में कोई बीमारी आकर यहाँ पर पौधों को खराब न करे, इसलिए पौधों को क्वारंटाइन करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सभी तैयारियां की गई हैं। तो जब बाहर विदेशों से पौधे आते हैं, अलग अलग कंट्री से आए, इटली से भी आए, अमेरिका से भी आए हैं, और कुछ देशों से भी इस वर्ष आएंगे, तो उनके साथ वहाँ से कोई ऐसी बीमारी है, ऐसे पेस्ट वगैरह हैं, पैथोजेंस हैं, ऐसा कुछ साथ में उन पौधों के ना आ जाए जो कि हमारे यहाँ नहीं है, और आने वाले समय में वो हमारे बगीचों को नुकसान न पहुँचाए। तो जब पौधे लाए जाते हैं तो कुछ समय के लिए, जैसे 1 साल का समय है या कुछ महीने हैं, उनको अलग से आइसोलेशन में रखा जाता है इन पौधों को। तो उसी को हम क्वारंटाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके बाद फिर लगाने के लिए भेजा जाता है।
उधर कार्यशाला में आए प्रदेश भर से बागवानों ने भी इस कार्यशाला को लाभकारी बताते हुए कहा कि जो उन्हें पौधों को क्वारंटाइन बारे जानकारी दी गई है वह उनके लिए बेहद उपयोगी है और विश्वविद्यालय से पौधे ना खरीद निजी तौर पर भी बाहर से पौधे खरीदते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन करेंगे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है कि पौधों के क्वारंटाइन पर कड़ाई की जाए ताकि यहाँ पर बागवानी खराब पौधे ना लगाएं और उनका नुकसान होने से बच सके। पहले राजगढ़ में आड़ू बहुत मशहूर था, खासकर जुलाई एल्बर्टा, और फाइटोप्लाज्मा ने पूरे के पूरे उस उद्योग को खत्म कर दिया। और हमें भी ये डर है कि जो बाहर से आयात किए जा रहे हैं विदेशी वैरायटीज, वो डिफरेंट वैरायटीज की जा रही है। हम कहते हैं कि भाई ठीक है, 6 से 7 मीट्रिक टन हमारी कैपेसिटी थी हिमाचल प्रदेश में उगाने की, अब हम 40 से 50 मीट्रिक टन पहुंचने वाले हैं। लेकिन कहीं इन वैरायटीज के साथ जो है कोई ऐसे वायरसेस ना आ जाए जो हमारी इस 5000 करोड़ की आर्थिकी को पूरी तरह से तबाह ना कर ले। इसलिए जो आज डॉक्टर वायस परमार यूनिवर्सिटी ने ये क्वारंटाइन का जो ये यहाँ पर सेमिनार रखा है, आईसीआर से जो यहाँ स्पेशलिस्ट बुलाए हैं और इंपोर्टर्स बुलाए हैं, कुछ हम फार्मर ग्रोअर एसोसिएशंस हैं, और हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि इसका नुकसान कितना है और इससे क्या नुकसान होने वाला है। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सोलन के पोस्ट ऑफिस में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है। सोलन में मुख्य पोस्ट ऑफिस में स्थापित इस विक्रय केंद्र का उद्घाटन उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने किया। सोलन में मुख्य पोस्ट ऑफिस में स्थापित विक्रय केंद्र का उद्घाटन उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने किया। विक्रय केंद्र को खोलने का मुख्य उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर समूह द्वारा उत्पादित सामान को जन जन तक पहुंचाना है। आज से सोलन के पोस्ट ऑफिस में महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद जिसमें अचार, चटनी, जैम, जूस, हैंडबैग, जूट बैग, मोबाइल किट, झूमर, कुशा, चीड़ और खजूर की पत्तियों से बने उत्पाद, ज्वेलरी, बेबी सेट, फ्रॉक और ऊन की जुराबें उपलब्ध रहेंगी। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने बताया कि महिलाओं को अब अपने उत्पादों को बेचने के लिए सरकार नित्य दिन प्रयास कर रही है और उनके उत्पाद बेचने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। उसी कड़ी में सोलन के मुख्य डाकघर में हस्त निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए महिला शक्ति केंद्र बनाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद खरीदे और महिलाओं का हौसला बढ़ाए। आज हमने यहाँ महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि हमारा PRNRD विभाग जो है उनके अंडर जो SHG ग्रुप्स आते हैं NRLM के अंडर, उन लोगों का पोस्ट ऑफिस के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन है, जिसमें उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे और उनकी सेल करने में यहाँ से और उनको आगे एक अपनी कला का प्रदर्शन करने में भी यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो मेरी आप सबके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है जनता से कि जब भी वो इधर आएँ प्लीज़ इनके प्रोडक्ट्स भी देखें और इनका सामान खरीद के इनका मनोबल बढ़ाएं। उधर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि आज से उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को पोस्ट ऑफिस में बेचा जाएगा, जिससे उनकी आर्थिकी में बढ़ावा होगा और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। और हमारा यहाँ पोस्ट ऑफिस में जो एग्जीबिशन लगी है, प्रोडक्ट हमारे यहाँ रखे गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी अच्छी सेल होगी और ये ब्लॉक द्वारा हमारे यहाँ पे लगाए गए हैं। आज जो यहाँ पर महिला शक्ति केंद्र के अंतर्गत महिलाओं द्वारा जो प्रोडक्ट रखे गए हैं वो हमारे ज़िला के सभी विकास खंडों द्वारा जो महिलाएं ग्रुप से जुड़ी हुई हैं उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। जैसे खजूर के उत्पाद हैं, हमारी पेंटिंग है, पाइन नीडल का है और नीटिंग का है, अचार है, ज्वेलरी वगैरह बनाई है, वो सारा आज हमारी जो DC मैम है उन्होंने उसका उद्घाटन किया है और प्रोडक्ट जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में रखे गए हैं फॉर सेल। जो महिलाओं ने हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं और ग्रुपों से जो जुड़ी है महिलाएं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं ने ये मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में बैजनाथ के पास अवाही नाग मंदिर के पास बड़े मोड़ में पर्यटकों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसा सुबह 3:30 पर हुआ और पर्यटकों से भरी बस मोड़ से नीचे गिर गई। हादसे में सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। यह बस हिमाचल भ्रमण के लिए हैदराबाद से आई थी और मनाली से धर्मशाला जा रही थी। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग में बैजनाथ के पास अवाही नाग मंदिर के पास बड़े मोड़ में आज सुबह 3:30 पर पर्यटकों से भरी बस मोड़ से नीचे गिर गई। अचानक बस की ब्रेक लगना कम हो गई और ड्राइवर ने सवारियों को सूचित किया, लेकिन बस धीरे धीरे होते हुए मोड़ से नीचे लुढ़क गई और पेड़ के साथ जा टकराई।
टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सवारियों को बाहर निकाला और एक मंदिर में रहने की जगह दी। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मामूली घायल सवारियों में से एक को विवेकानंद अस्पताल पालमपुर और दूसरे को सिविल अस्पताल बैजनाथ पहुंचाया गया। बाद में बस को क्रेन से बाहर निकाला गया। ब्रेक ही नहीं आ रही थी, एयर उतर गई थी गाड़ी की, ब्रेक ही आ रही नहीं रही थी। तो मैंने गियर चेंज करते हुए इधर तक लाया, लेकिन फिर भी ऐसा लगा स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैंने वहाँ रोकने के लिए दबाया गाड़ी को, तो वहाँ तक मनाली, और मनाली से जा रहे थे यहाँ पे धर्मशाला। ये कितने बजे हादसा हुआ? 3:30 बजे। उस टाइम क्या हुआ यहाँ पे? वहाँ से वैसे ऊपर से धार से आ रहे थे, तो गाड़ी में थोड़ा ब्रेक कम लग रहा था। तो ड्राइवर ने ऐसा बोला, बाकी तो सब लोग अंदर सोए हुए थे, लेकिन ड्राइवर ने ऐसा बोला कि मैंने ट्राई किया कि गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाए उसने और फर्स्ट गियर में डाल के उसको कंट्रोल करने का ट्राई किया। बाद में यहाँ निशान ज्योति जो पड़ा था उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि उस टाइम शायद टायर गर्म होके हैंड ब्रेक लगाया था, तो टायर गर्म होके उसके बाद वो फट गया। उसके बाद कंट्रोल नहीं रहा, वो डायरेक्ट गाड़ी में अंदर गाड़ी नीचे घुस गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.